सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद कोडर्स। ये हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ की 14th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने जंप स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड क्या होता है, ये सब समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके वो वीडियो भी देख लीजिए। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स। सो हमारे पाइथन में कुछ 4 to 5 टाइप्स के जो है स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा स्ट्रिंग। आज से हम स्ट्रिंग जो है उसको समझने वाले हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल बिट कोडर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी हमारी नई वीडियोस को देख सको। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है? हमारा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कलेक्शन ऑफ, जो हमारा स्ट्रिंग है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, या फिर आप कह सकते हो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रिंग को आखिर कैसे बनाते हैं, जो हमने पहले भी देख रखा है, लेकिन फिर से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग, अगर आप कुछ नया स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपनी वैल्यू लिखनी है। तो मैं लिख देता हूँ पाइथन स्ट्रिंग। अब ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा क्या करेगा, एक स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करेगा, उसको हम सेव कर देंगे किसी वेरिएबल में। वेरिएबल का नाम ले लेते हैं एस मतलब स्ट्रिंग। ओके, अब हमारी वैल्यू आ चुकी है एस के अंदर। अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। हाँ, आउटपुट आ गया पाइथन स्ट्रिंग। पाइथन जो है, हमारे पाइथन में स्ट्रिंग हमारी सपोर्ट करती है इंडेक्सिंग को। अगर आप पहले सी या C++ जैसी लैंग्वेज पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा कि जो हमारे एरे होते हैं उनमें इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग जो है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ, इसमें मैं कर देता हूँ पाइथन। ओके, अब देख सकते हो कि हर एक जो कैरेक्टर है वो एक अपनी लोकेशन पे है। हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 कैरेक्टर है। इंडेक्सिंग जो है वो हमारी स्टार्ट होती है। पहला जो हमारा कैरेक्टर होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0। ऐसे करते करते फिर 1 2 3 4 5, और अगर आगे और भी कैरेक्टर्स होते हैं तो उनकी 5 6 7 8 जितनी भी होती है उतनी इंडेक्स वैल्यू हो जाती है। अब इस इंडेक्स वैल्यू का यूज़ करके हम पर्टिकुलर किसी भी कैरेक्टर को पिक कर सकते हैं। ओके, इसको कर देते कमेंट, जिससे कि कोई एरर ना आए। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स क्या है। ओके, अब इंडेक्स जो हमें एक्सेस कैसे करना है इंडेक्स को, आपको जो भी आपका वेरिएबल है वो लिखना है। हमारे पास है एस, फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करनी है और उसके अंदर अपनी इंडेक्स वैल्यू लिखनी है। हमारी जो भी इंडेक्स वैल्यू होगी वो होगी इंटीजर टाइप की। हमने लिख दिया 0। अब ये क्या करेगा, कैरेक्टर रिटर्न करेगा, उसको हमें करना होगा प्रिंट। इसको हमने डाल दिया प्रिंट के अंदर। अब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखो, हमारा p जो था वो प्रिंट हो गया। 0 एलिमेंट पे क्या था, p। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ, इसे कॉपी करके तो 0 पे ये था, 1 पे और 2 पे क्या क्या थे उन सबको प्रिंट कराते। P Y T ऐसे करते करते अगर मैं सारे प्रिंट करा दूँ तो हमारी पूरी स्ट्रिंग जो है प्रिंट हो जाएगी। ओके, हमारा फर्स्ट 0 पे था, लास्ट वाला हमारा है 5 पे। लास्ट वाले जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करने के 2 तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली लिख दो जो भी उसकी सीधे सीधे लास्ट में जो वैल्यू है वो। 5 लिख दिया मैंने, सेव करा, प्रिंट करा, यहाँ पे n प्रिंट हो गया। ओके, हमने एक्सेस कर लिया हमने लास्ट एलिमेंट को। पर अगर आपको नहीं पता कि टोटल कितने जो है कैरेक्टर्स हैं हमारे स्ट्रिंग के अंदर, आप क्या कर सकते हो,
अगर आप लिखोगे इसके अंदर -1, सो -1 का मतलब हो जाता है कि 0 तो ये है, तो -1 जो है वो फिर पीछे से स्टार्ट होता है। तो हमारे n की पोजीशन होगी -1, फिर o की पोजीशन होगी -2, ऐसे करते करते ये अप टू -5 या -6 तक जाएगा। ओके, सो लास्ट अगर हमें एलिमेंट एक्सेस करना है तो डायरेक्टली हम -1 लिखेंगे और प्रोग्राम रन करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास n आ चुका है। ओके, ऐसे ही अगर मैं -2 लिखता हूँ, सो सेकेंड लास्ट एलिमेंट हमारा आ जाएगा o। इस प्रोग्राम को प्रिंट करा, हमारे पास o आ गया आउटपुट में। सो ये हो गया इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट। अब थर्ड जो हमारा पॉइंट है कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होता है। ये सबको डिलीट कर देता हूँ। सो दो टाइप के हमारे डाटा टाइप्स होते हैं, या तो वो म्यूटेबल होगा या इम्यूटेबल। सो इम्यूटेबल का मतलब होता है कि हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर हमने कोई वैल्यू हमारे डाटा टाइप में असाइन कर दिया तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते। सो स्ट्रिंग जो है हमारा इम्यूटेबल डाटा टाइप है, मतलब कि हम इसकी वैल्यू को एक बार लिखने के बाद हम उसे चेंज नहीं कर सकते। सो इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। सो वेरिएबल ले लेते हैं एस में स्टोर कर देता हूँ कुछ पाइथन। इसकी वैल्यू को प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारा पाइथन आ गया। अब इसकी वैल्यू हमें चेंज करनी है, तो देखते क्या कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, सो हमें करना होगा, यानी कि हमने इंडेक्स समझा, सो इंडेक्स का यूज़ करके हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा, एस लिखा, मैंने इंडेक्स को एक्सेस करा 0 को। अब इस 0 को मैं कर दूँगा चेंज। सो हमारा कैपिटल P है, उसको मैं कर देता हूँ स्मॉल p में। अब देखते हैं कि, और फिर बाद में वैल्यू प्रिंट भी करा देता हूँ। सो अगर ये मॉडिफाई हो जाता है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हमारा प्रोग्राम रन करना चाहिए। सो पाइथन हमारा प्रिंट हो गया और साथ में हमें एक एरर भी मिल गया। सो ये एरर कह रहा है कि इस लाइन पे एरर आया है हमारा। एरर कह रहा है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि हम किसी स्ट्रिंग के वैल्यू में किसी भी असाइन नहीं कर सकते किसी भी वैल्यू को। तो ये हमारा स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, इसमें हम कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। सो इससे हमें पता चल गया कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है। ओके, और हम उसमें कोई वैल्यू दूसरी नहीं डाल सकते। अब आप सोच रहे हो कि अगर मैं एस में एस इज इक्वल टू कुछ कर दूँ, यानी कि जावा लिख देते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज कर दी। अब देखते क्या होता है। अब देखो हमारा प्रोग्राम रन हो गया और पहले एस में थी पाइथन, अब एस में वैल्यू आ गई जावा और हमने वो प्रिंट भी कर दी। सो ये चीज़ दूसरी अलग चीज़ हो जाती है। इसमें हम वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे बल्कि एक दूसरी वैल्यू ही इसमें असाइन कर रहे हैं। सो पहले हमारे वेरिएबल में कुछ और वैल्यू थी, फिर हमने यहाँ पे कर दिया कुछ और ही वैल्यू इसमें पूरी चेंज कर दी। सो आप ये कर सकते हो कि वैल्यू पूरी दूसरी चेंज कर सकते हो उसमें, लेकिन जैसे इंडेक्सिंग का यूज़ करके उस किसी भी कैरेक्टर को मॉडिफाई नहीं कर सकते। या तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग चेंज करो या फिर चेंज ही मत करो। यही सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं। ओके, तो डिलीट कर देता हूँ थोड़ा यहाँ से। तो मेथड्स, तो स्ट्रिंग के जो कुछ मेन मेथड्स है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो बड़ा सा स्ट्रिंग ले लेता हूँ यहाँ पे, पाइथन वाज डेवलप्ड बाय गुडव एंड रोसो। सो ये हमारा एक स्ट्रिंग आ गया है। ओके, सो कुछ मेथड्स होते हैं हमारे स्ट्रिंग के अंदर। सो मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारा वेरिएबल है उसके बाद लिखना है हमें डॉट, और जो भी आपका मेथड का नाम है वो हमने लिख दिया काउंट। सबसे पहला मेथड है हमारा काउंट। तो काउंट मेथड क्या करेगा, काउंट मेथड में आप जो भी यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रिंग पास करना है। सो मैं पास कर देता हूँ जैसे कि ए। ओके, अब क्या करेगा कि
पूरे हमारे स्ट्रिंग में दिखेगा कि ए कितनी बार आ रहा है। तो देखते कितनी बार आ रहा है, 1 2, तो पूरे 2 बार हमारा जो है ए आ रहा है हमारी स्ट्रिंग के अंदर। तो ये ए को रीड करेगा और 2 बार आ रहा है तो 2 रिटर्न कर देगा, और फिर हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट के अंदर डाल देते हैं स्टेटमेंट को। सो अब क्या होगा, हमारी जितनी बार भी ए आ रहा है वो रिटर्न कर देगा। ओके, प्रोग्राम सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। सो आप देख सकते हो कि 2 यहाँ पे 2 प्रिंट हो चुका है, और 2 बार ये हमारा ए आ रहा था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। कुछ और देखते हैं, वैल्यू लिखते हैं। सो पी जो है हमारा सिर्फ एक ही बार आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाना चाहिए। ओके, सो आप यहाँ पे जो सा भी कैरेक्टर लिखोगे तो वो हमारा यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ओके, दूसरा फंक्शन हमारा आ जाता है, उसको भी इसी के अंदर लिख देते हैं। सो दूसरा मेथड है हमारा एस डॉट। अब आपको क्या करना है, अगर आपका ये पूरा यानी कि जिस भी केस में ये है, अब हमारा मेथड क्या है दूसरा, अपर। ये क्या करेगा, यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स है इसमें सबको कैपिटल लेटर्स में चेंज कर देगा। यानी कि वाई को कैपिटल, टी, यानी कि जितने भी लेटर्स हैं उन सबको कैपिटल लेटर में चेंज करके हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ओके, सो इसे सेव करता हूँ और रन करता है। तो देखो पूरा स्ट्रिंग जो है वो कैपिटल में चेंज हो गया। ओके, पाइथन वर्क डेवलप्ड बाय विडो एंड रोसोम। अब हमारे पास एक दूसरा फंक्शन भी है जिससे कि हम पूरे स्ट्रिंग को यानी कि लोअर लेटर्स में चेंज कर सकते हैं। इसको रन करता हूँ। तो ये आ गया पूरा अपर लेटर्स में और नीचे वाला आ गया पूरा लोअर लेटर्स में। अब आप सोच रहे हो कि हमने तो इसमें वैल्यू चेंज कर दिया, तो हमारे स्ट्रिंग की वैल्यू भी चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब हम प्रिंट कर रहे हैं इसे तो हमारी वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो प्रिंट करवा के देखते हैं जो हमारी स्ट्रिंग है। प्रिंट करते हैं एस, दोनों के बाद कर देता हूँ। तो देखो पहले हमने फंक्शन चलाया अपर वाला, सो वैल्यू इसमें आ गई, पर नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है वही आया है, कोई इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई। फिर हमने लोअर वाला फंक्शन चलाया यहाँ पे, सो सारी के वैल्यूज जो है वो लोअर हो गई, यानी कि स्मॉल लेटर्स में। फिर बाद में हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करा तो वो एज इट इज़ जैसे हमने लिखी थी वैसी आई। यानी कि ये जो फंक्शंस है यानी कि मेथड्स है ये सिर्फ एक कॉपी रिटर्न करेगी स्ट्रिंग की। जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें कोई वैल्यू को चेंज नहीं करती। ओके, तो ये कुछ मेथड्स हो गए जिनका यूज़ कर सकते हो। और एक और हमारा मेथड होता है, वो हमारा यानी कि मेथड और फंक्शन में डिफरेंस होता है। ओके, सो मेथड हमारा क्या होता है, जब हम एस डॉट लिख के किसी मेथड का नेम लिखते हैं, काउंट। सो ये हमारा स्ट्रिंग के अंदर है, एक फंक्शन है, उसको हम मेथड बोल रहे हैं। पर फंक्शन दूसरी चीज़ होती है। फंक्शन क्या होती है, लेंथ जो है वो हमारा फंक्शन है। ओके, इसके अंदर हम कोई वैल्यू पास कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे एस को पास करेंगे। सो ये क्या रिटर्न करेगा कि जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ को रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं 10, 20 या 30, सो वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा कि जितने भी कैरेक्टर्स हमारे स्ट्रिंग के अंदर है। प्रोग्राम को रन करते हैं तो 40 आ गया। सो इस यानी कि हमारे इस यानी कि स्ट्रिंग में पूरे 40 कैरेक्टर्स हैं। ओके, सो ये हो गए हमारे कुछ मेथड जो कॉमनली यूज़ होते हैं। सो अब देखते हैं कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है और आप उसको ट्रैवर्स कैसे करना है। सो सबसे इजी जो हमारा वे है वो है, सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। और गलती से डिलीट हो गया वो वाला। तो पाइथन स्ट्रिंग जो है मैंने इसमें लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हम फॉर लूप का यूज़ करके स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर सकते हैं। यानी कि
एक एक एलिमेंट को पिक करेंगे, अगर हम उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं, या फिर हम नॉर्मली उसे प्रिंट कर देंगे। सो अभी हम नॉर्मली उसे प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आगे कभी कोई मॉडिफिकेशन चाहिए होगी तो आप वो अपने एंड से कर सकते हो। ओके, सो क्या करना है, हमें फॉर लूप लगाना है। हमने लिखा फॉर, वेरिएबल का नाम जो भी हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, फिर इन कीवर्ड। अब हमें जो इन के बाद लगाना होता है वो होता है कोई सीक्वेंस। पहले हम क्या यूज़ करते थे, रेंज फंक्शन का यूज़ करते थे, जो कि एक सीक्वेंस रिटर्न करती थी। अब यहाँ पे हमें स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे हमने देखा कि स्ट्रिंग भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है। जब मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग की डेफिनेशन, सो स्ट्रिंग जो है हमारी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यानी कि सीक्वेंस है। सो इनके बाद आपको कोई भी सीक्वेंस लगाना होता है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एस, जो हमारा स्ट्रिंग है। अब यहाँ क्या होगा कि जब भी हमारा लूप चलेगा, सो आई के अंदर हमारा पहले पी चला जाएगा, फिर वाई, फिर टी, एक एक करके वैल्यू जाती रहेगी, और हम क्या करेंगे, आई का यूज़ करके उसे प्रिंट कर देते हैं आई को। तो देख सकते हो हमारा हर एक लाइन, यानी कि जब भी लूप चला, सो पहले लूप में पी आया, आई में असाइन हुई वैल्यू, फिर वाई, फिर टी, ऐसे करते करते पाइथन स्ट्रिंग। सो स्पेस जो था वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रिंट हुआ है। सो ऐसे करके आप जो है स्ट्रिंग में ट्रैवर्स कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप। इसमें जो भी मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दिया इस वीडियो में। हो सकता है कि कुछ छूट गया हो, सो वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना, मैं आपको वो भी समझा दूँगा किसी दूसरी वीडियो में। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।